Hello, this is Soumya and we are studying synonym antonym with example. So without any delay, let's begin the class. हमारा फर्स्ट वर्ड है कजोल, जिसका मतलब होता है फुसलाना। कजोल एक वर्ब है। टू परसुएड अ पर्सन टू डू समथिंग और गिव समथिंग बाय बीइंग वेरी नाइस टू हिम और हर्स। जब आप किसी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं ताकि सामने वाला जो है मान जाए कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए, तो हो जाता है कजोल। ठीक है, एग्जाम्पल है ही कजोल्ड मी इनटू एग्रीइंग टू डू द वर्क। उसने मुझे फुसलाया ताकि मैं सहमत हो जाऊं काम करने के लिए। सिनोनिम है कोक्स, परसुएड, बिगाइल, व्हीटल। एंटोनिम है थ्रेटन एंड वार्न। तो कोक्स का मतलब होता है टू परसुएड समबडी जेंटली। आप किसी को जेंटली परसुएड करते हैं, राजी करते हैं कुछ करने के लिए, तो कोक्स होता है। एग्जाम्पल द चाइल्ड वॉज नॉट हंग्री। ओके, द चाइल्ड वॉज नॉट हंग्री बट हिज मदर कोक्स्ड हिम इनटू ईटिंग अ लिटिल। बच्चा जो है भूखा नहीं था पर उसकी माँ ने उसको फुसला लिया, मना लिया थोड़ा सा खाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 टाइम्स इन कजोल एंड कोक्स। ठीक है, परसुएड मीन्स राजी करना। टू मेक समबडी डू समथिंग बाय गिविंग हिम और हर गुड रीज़न। ठीक है, आप किसी को कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए मनवा लेते हैं जब आप, तो एक तरीके से राजी करना। ठीक है, एग्जाम्पल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू परसुएड लीला टू चेंज हर माइंड। ये बहुत ही मुश्किल था लीला को मनाना कि वो अपना माइंड, अपना दिमाग चेंज कर ले। बिगाइल। बिगाइल मीन्स चार्म और इंचेंट समवन ऑफन इन अ डिसेप्टिव वे। किसी को डिसेप्टिव वे में चार्म करना, इंचेंट करना, मोहित करना हो जाता है बिगाइल। एग्जाम्पल ही बिगाइल द वोटर्स विद हिज गुड लुक। उसने बिगाइल किया, लोगों को मोहित कर लिया, आकर्षित कर लिया अपने गुड लुक से। ठीक है, वीडल। वीडल मीन्स फ्लैटरी और कोक्सिंग के लिए यूज़ होता है। इन ऑर्डर टू परसुएड समवन टू डू समथिंग और गिव वन समथिंग। खुशामद से मना लेना, किसी को फ्लैटरिंग या कोक्सिंग के थ्रू कुछ करने के लिए मना लेना हो जाता है वीडल। एग्जाम्पल शी ट्राई टू वीडल अस इनटू स्पेंडिंग मोर मनी देन वी वांटेड। जितना हम खर्च करना चाहते थे उससे ज़्यादा उसने वीडल करने की कोशिश की ताकि हम ज़्यादा खर्च कर सकें। वीडल हो गया। एंटोनिम हो गया थ्रेटन एंड वार्न। थ्रेटन मीन्स 2 वर्ड होता है, एक थ्रेट होता है, एक थ्रेटन होता है। थ्रेट जो होता है वो नाउन होता है जिसका मतलब होता है धमकी, और थ्रेटन एक वर्ब होता है यानी धमकी देना। टू वार्न दैट यू मे हर्ट, किल और पनिश समबडी इफ ही और शी डज नॉट डू वॉट यू वॉन्ट। अगर आप जैसा कह रहे हैं सामने वाला नहीं करता है तो आप उसको वार्न करते हैं कि यू मे हर्ट, किल और पनिश। ठीक है, मतलब कि किसी को धमकी देना कि आप उसे किल कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं या फिर पनिश कर सकते हैं, थ्रेटन। एग्जाम्पल द बॉय थ्रेटेंड हिम विद अ नाइफ। जो बॉय था उसने धमकी दिया नाइफ से। ठीक है, वार्न। वार्न मीन्स सचेत करना, सावधान करना। आई वॉन्ट यू नॉट टू ट्रस्ट हिम। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी या सावधान किया था कि उस पर विश्वास मत करो। तो कजोल का सिनोनिम एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कैलस। कैलस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्मोही या निर्दयी। नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग और सफरिंग ऑफ अदर पीपल। जो परवाह ना करे सामने वाले की फीलिंग्स की या सफरिंग की, परेशानी की, तो होता है कैलस यानी कठोर। एग्जाम्पल आई डोंट मीन टू बी कैलस बट आई एम नॉट लोनिंग यू एनी मोर मनी। मेरा कैलस होने का कोई इरादा नहीं है लेकिन मैं तुम्हें और लोन नहीं दे सकती हूँ, और पैसे लोन पे नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये कठोर हो गया, सॉरी निर्दयी हो गया। सिनोनिम देख लेते हैं इनसेंसिटिव, क्रूअल, हार्डेंड। इनसेंसिटिव मीन्स नॉट नोइंग और केयरिंग हाउ अनदर पर्सन फील एंड देयरफॉर लाइकली टू हर्ट और अपसेट हिम और हर। मतलब कि आप सामने वाले की बिल्कुल परवाह ना कर रहे हो कि वो कैसा फील कर रहा हो, कैसा फील कर रहा है, हर्ट हो रहा है या अपसेट हो रहा है, तो इनसेंसिटिव होता है यानी असंवेदनशील। एग्जैक्ट वर्ड है इनसेंसिटिव का। Like some insensitive reporters try to interview the families of the accident victims. Accident victims की फैमिली के से इंटरव्यू करने की कोशिश किए कुछ insensitive reporters.
क्रूअल मीन्स कॉजिंग फिजिकल और मेंटल पेन और सफरिंग टू समबडी और समथिंग। अगर आपने शुरू से मेरी वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो क्रूअल का मीनिंग मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको याद हो गया होगा। इसका मतलब होता है जो निर्दयी हो, बिल्कुल से कठोर हो, क्रूअल होता है। क्रूर एक तरीके से कह सकते हैं एक वर्ड में। आई थिंक इट्स क्रूअल टू कीप एनिमल्स इन केज। मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्रूरता होती है जब किसी एनिमल को केज में रखते हैं। हार्डेंड मीन्स टू मेक समबडी लेस काइंड और लेस ईजली शॉक्ड। किसी का भाव सुने कठोर हृदय हो जाना होता है हार्डेंड, एक तरीके से निष्ठुर कह सकते हैं। लाइक अ हार्डेंड रिपोर्टर या अ हार्डेंड क्रिमिनल। ठीक है, ये हो गया आपका सिनोनिम। एंटोनिम है सेंसिटिव एंड पैथेटिक। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील, लोगों की भावनाओं, समस्याओं आदि के प्रति सचेत, उन्हें समझाने में समर्थ हो जो। नाजुक परिस्थिति के लिए भी सेंसिटिव का यूज़ करते हैं, जैसे कि टू बी सेंसिटिव टू समबडीज फीलिंग और विशेस। आप किसी के फीलिंग्स के लिए, विशेस के लिए सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो हो गया आपका सेंसिटिव। पैथेटिक मीन्स दयनीय, करुणाजनक, कॉजिंग यू टू फील पिटी और सैडनेस। एग्जाम्पल द पैथेटिक क्राइज ऑफ द हंग्री चिल्ड्रेन। बहुत ही दयनीय रुदन किसका? भूखे बच्चों का, तो हो गया पैथेटिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैलो, जो कि एडजेक्टिव है। इसका मतलब होगा अनुभवहीन। कैलो यंग पीपल के लिए इस्तेमाल होता है जो कि इनएक्सपीरियंस्ड हो या इमेच्योर हो। एग्जाम्पल मार्क वॉज जस्ट कैलो यूथ ऑफ 16 व्हेन ही अराइव्ड इन पेरिस। मार्क जब कैलो यूथ था, इनएक्सपीरियंस था, इमेच्योर था, जब वह 16 साल का था और वो अराइव किया पेरिस में, पहुंचा पेरिस में, तो हो गया कैलो। सिनोनिम है नाइव, इमेच्योर, नोविस। नाइव मीन्स विदाउट एनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड टू रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट अदर पीपल। जब आप बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हो, मतलब कि आपको अनुभव ना हो ज़िंदगी का और बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हो, तब नाइव हो। भोले भाले के लिए इस्तेमाल भी होता है ये। आई वॉज टू नाइव टू रियलाइज वॉट वॉज हैपनिंग। मैं बहुत ज़्यादा नाइव था ये समझने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा था। ठीक है। इमेच्योर मीन्स नॉट फुली ग्रोन और डेवलप्ड। जो फुली ग्रोन ना हो, डेवलप ना हो, एनिमल के लिए यूज़ होता है, हो सकता है, ट्रीज़ के लिए यूज़ हो सकता है इमेच्योर। नादानी भरा आचरण के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है इमेच्योर। आई थिंक ही इज़ टू इमेच्योर टू टेक हिज वर्क सीरियसली। मुझे लगता है कि वो बहुत ही इमेच्योर है, नादान है अपना काम सीरियसली लेने के लिए। नोविस मीन्स अ पर्सन हु इज़ न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस्ड इन अ सर्टेन जॉब सिचुएशन एक्सेट्रा। एक इंसान जो कि नया है किसी काम में, अपनी किसी फील्ड में, जॉब में, सिचुएशन में, और वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो नोविस होता है। एज अ नोविस राइटर दिस इज़ समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। नोविस राइटर के होने की वजह से मैं इसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी रखता हूँ या रखती हूँ, तो हो गया आपका नोविस। एंटोनिम है मैच्योर एंड एक्सपीरियंस्ड। मैच्योर मीन्स फुली ग्रोन और फुली डेवलप्ड, पूर्णतः विकसित, या आप कह सकते हैं बिहेविंग इन अ सेंसिबल एडल्ट वे। जब आप सेंसिबल एडल्ट वे में बिहेव करें तब भी मैच्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज शी मैच्योर इनफ फॉर सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो मैच्योर है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, तो हो गया आपका मैच्योर। एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभवी, हैविंग द नॉलेज और स्किल दैट इज़ नेसेसरी फॉर समथिंग। ऐसे कोई नॉलेज या ऐसा कोई स्किल जो कि ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए आपको आती हो, तो आप एक्सपीरियंस्ड है। एग्जाम्पल ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैमरेडरी। कैमरेडरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है मित्रता या दोस्ती। अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट एमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर और शेयर एन एक्सपीरियंस। पारस्परिक विश्वास, ए फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ताना फीलिंग जो होता है या विश्वास होता है लोगों के बीच में, ग्रुप में काम करने में, और अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो कैमरेडरी हो जाता है।
एग्जाम्पल, अ स्पिरिट ऑफ कैमरेडरी इज़ नॉट ऑलवेज सीन एमंग पीपल फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी। सेम फ्रेटर्निटी के लोग जो होते हैं उनमें हमेशा ऐसा नहीं है कि कैमरेडरी आपको दोस्ती मिले। सिनोनिम देख लेते हैं, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, फेलोशिप। एंटोनिम है एनमाइटी एंड हॉस्टिलिटी। फ्रेंडशिप मीन्स सिंपल है, सिंपल वर्ड है, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती। नेक्स्ट वर्ड है कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मीन्स द प्लीजेंट फीलिंग ऑफ हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समबडी एंड नॉट बीइंग अलोन, यानी सहचर या मैत्री जब हो आपको आपकी किसी के साथ, तो कंपेनियनशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई डिपेंड ऑन हिज कंपेनियनशिप एंड जजमेंट। मैं निर्भर हूँ उसके कंपेनियनशिप में एंड जजमेंट पे। तो अच्छी फीलिंग होती है, फ्रेंडली फीलिंग या रिलेशन होता है लोगों के बीच में, तब कंपेनियनशिप हो गया। सौहार्दपूर्ण एक तरीके से कह सकते हैं। फेलोशिप। फेलोशिप मीन्स फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन पीपल हु शेयर एन इंटरेस्ट। जब आपका फ्रेंडशिप फीलिंग हो या लोगों के साथ और आप इंटरेस्ट शेयर करते हो, तब फेलोशिप हो गया। एग्जाम्पल, शी हैज़ रिसीव्ड अ नंबर ऑफ राइटिंग ग्रांट्स एंड फेलोशिप। एंटोनिम देख लेते हैं, एनमाइटी एंड हॉस्टिलिटी। एनमाइटी मीन्स होगा द फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स एन एनिमी। जब अपने दुश्मन के प्रति आपकी फीलिंग अच्छी ना हो, मतलब नफरत भरी फीलिंग हो, तब एनमाइटी होता है। जैसे देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनमाइटी बिटवीन देम, बहुत लंबी कहानी है उनके दुश्मनी की, उनके बीच के दुश्मनी की। हॉस्टिलिटी मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग, यानी शत्रुता। शी डिड नॉट से एनीथिंग बट आई कुड सेंस हर हॉस्टिलिटी। उसने कुछ कहा नहीं पर मैं समझ सकता हूँ, मैंने सेंस किया उसकी हॉस्टिलिटी को, दुश्मनी को। तो हो गया आपका हॉस्टिलिटी, यानी आपका कैलो का भी सिनोनिम एंटोनिम हो गया और कैमरेडरी का भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन, जो कि एब्स्टीमियस, जिसका सिनोनिम बताना था। ऑप्शन था फ्लैग्रेंट, फ्यूटाइल, एब्स्टिनेंट एंड काउंटरफीट। नेक्स्ट वर्ड है अबॉमिनेशन, जिसका एंटोनिम बताना था। फर्स्ट वर्ड है अप्रूव, इन्फ्रिंज, डीकलराइज, मेरी। एब्स्टीमियस मतलब होता है इंडल्जिंग ओनली वेरी मॉडरेटली इन समथिंग, स्पेशली फूड, ड्रिंक एक्सेट्रा। यानी कि जो बहुत ही संयमी हो, जो किसी फूड में, ड्रिंक में बहुत ही ज़्यादा लिप्त ना हो, तो संयमी हो गया आपका एब्स्टीमियस। फ्लैग्रेंट मीन्स आपका एक्शन जो कि शॉकिंग हो, शोज नो रिस्पेक्ट टू पीपल एंड लॉज। मतलब आपका ऐसा बिहेवियर जो पीपल को, लोगों के लिए और कानून के लिए रिस्पेक्टफुल बिल्कुल ना हो, वो होता है फ्लैग्रेंट, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं शर्मनाक बिहेवियर। फ्यूटाइल मीन्स एक्शन जो कि यूजलेस हो, आपको कुछ भी सक्सेस ना मिले, ऐसा आपका जो एक्शन हो वो हो जाता है फ्यूटाइल, यानी व्यर्थ एग्जैक्ट वर्ड होगा। एब्स्टिनेंट का मतलब भी होता है संयमी, स्पेशली व्हेन यू रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अल्कोहल, तो होता है आपका एब्स्टिनेंट। रिफ्रेन मतलब परहेज करना, आप जब अल्कोहल को कंज्यूम करने से मना करते हैं, परहेज करते हैं, तो एब्स्टिनेंट हो गया। तो यही आपका सिनोनिम हो गया। एब्स्टीमियस मतलब भी होता है संयमी, ये होता है फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, हर चीज़ के लिए, जबकि ये स्पेशली थोड़ा अल्कोहल के लिए हो जाता है। काउंटरफिट मतलब नॉट जेन्युइन, यानी कॉपी हो, जो कि एकदम रियल जैसा लगे, तो हो गया काउंटरफिट, यानी नकली, जाली हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एबॉमिनेशन। एबॉमिनेशन का एंटोनिम बताना था। इसका मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। फर्स्ट वर्ड है अप्रूव मतलब स्वीकार करना, समर्थन करना, संतुष्ट होना। जब आपको कोई चीज़ पसंद होता है तभी आप संतुष्ट होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, समर्थन करते हैं। इन्फ्रिंज मतलब नियम या कानून का उल्लंघन करना होता है इन्फ्रिंज। डीकलराइज मीन्स रंग बिगाड़ देना या खराब कर देना, हो गया डीकलराइज। मेरी मतलब हैप्पी। एक होता है मैरी, MARRY, तो जो मैरी होता है ना वो विवाह करना, शादी करना, और जो मेरी होता है MERRY, ये होता है हैप्पी, खुश।
बहुत गंदी राइटिंग है। तो हो गया आपका एबोमिनेशन का एंटोनिम हो गया अप्रूव, क्योंकि एबोमिनेशन मतलब घृणा करना, नफरत करना, और अप्रूव का मतलब संतुष्टि, किसी चीज़ का समर्थन करना, संतुष्ट होना किसी चीज़ से। आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तभी आप संतुष्ट होते हैं। तो ये आपका अप्रूव आपका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है हमारा अलर्ट, जिसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है केयरलेस, विजिलेंट, करेजियस, स्ट्रेंज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवांस्ड, जिसका एंटोनिम बताना है प्रोग्रेस्ड, आउटपेस्ड, रिसीडेड एंड रिटार्डेड। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।